दूसरा उसूल, खामिद की जिम्मेदारी है कि वो घर के अखराजात पूरा करने को इबादत समझे, दिल की खुशी से सआदत समझते हुए ये जिम्मेदारी पूरी करे, बुखल न करे, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, और फजूल खर्ची भी न करे अगर माल मिल गया। हदीस के अल्फाज हैं, मा अतअमत ज़ौजतक फहुव लक सदक़ा वमा अतअमत वलदक फहुव लक सदक़ा वमा अतअमत खादिमक फहुव लक सदक़ा वमा अतअमत नफ्सक फहुव लक सदक़ा। तुम जो भी माल अपनी अहलिया पे खर्च करते हो, अपनी औलाद की परवरिश में, अपनी मतहती में काम करने वालों पर, या अपने ऊपर, और नीयत ये है वहुव यहतसिबुहा, मैंने उसको राजी करना है। मिलियंस रुपए आप खर्च करते हैं इन 4 मद्दात में, क़यामत का दिन होगा ये सारे का सारा माल आपके नामे अमाल में बतौर सदका लिखा होगा। हालांकि जिम्मेदारी, हालांकि ये वाजिब पूरा किया। और सही मुस्लिम की रिवायत अगर किसी को याद हो जाए, मेरी ख्वाहिश है कि आप याद करके ले जाएं और सुनाएं उनको जिनके घर उजड़ रहे हैं। तो मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन बहुत सारे घर टूटने से बच सकते हैं। वो रिवायत क्या है सही मुस्लिम की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 दिनारों का तज़किरा किया है। दीनारुन अनफक़तहु फी सबीलिल्लाह व दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन व दीनारुन अनफक़तहु फी रक़बा व दीनारुन अनफक़तहु अला अहलिक। एक दिनार अल्लाह की राह में तुम दे रहे हो, दूसरा दिनार गर्दन को आज़ाद करने में खर्च करते हो, तीसरा दिनार मिस्कीन को देते हो। तीनों राहें बड़ी ही मुबारक हैं, लेकिन चौथा दिनार तुम अपनी बीवी की जायज जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च करते हो। क़यामत के दिन होगा, चारों दिनारों का जब खाता खुलेगा तो क्या होगा? आज़म अजरन अल्लज़ी अनफ़क़तहु अला अहलिक, सबसे ज्यादा अजर उस दिनार का लिखा हुआ होगा जो आपने अपनी बीवी पे खर्च किया। आज ये बात लोगों को समझ नहीं आती। बाज़ लोग इतने बखील होते हैं, इतने बखील कि वहां बखीली भी शर्मा जाती है। और मैंने लफ्ज़ क्यों बोल दिया? क्योंकि हदीस में आता है, ला यदखुलुल जन्नत बखील, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। और नेक लोग वसीयत किया करते थे कि अपनी बेटी किसी बखील को न देना, क्योंकि उसने तो जन्नत में जाना नहीं है, अकेली रह जाएगी। वअय्यु दाइन अदवा मिनल बुखल, बुखल से बड़ी बीमारी है कौन सी? अल्लाह ताला हमें हर किस्म के बुखल से महफूज फरमाए।